गाइस एक बात कहनी थी मेरे को, आप लोग को मेरे बारे में जितना भी सवाल पूछना है आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। उन सारे क्वेश्चंस का जवाब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दूंगा शाउट आउट देते हुए, मतलब एक्सप्लेनेशन के बाद ही दूंगा लास्ट में। जो भी पूछना है पूछ लो। तो पिछले एपिसोड में हमने जैसा देखा था कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आसानी स्किल आ चुकी है, जिसकी वजह से वो 10 लीटर मतलब पानी को अपने अंदर वो स्टोर करके रख लेता है और उसके बॉडी के अंदर एक स्लॉट जैसा खुल चुका है। हमारे मेन कैरेक्टर को भी ये समझ में आ चुका है कि वो भी मतलब पानी को स्टोर कर सकता है, मतलब कि वो एकदम ऊँट की तरह हो चुका है, रेगिस्तान में टहलता ऊँट की तरह। ये स्किल काफी ज्यादा बवाल है, लेकिन यही हमारे एंड्रो के लिए दिक्कत है क्योंकि उसने अपने शरीर के अंदर पहले से ही काफी ज्यादा पानी को स्टोर करके रख लिया है। उसको और भी करना है लेकिन वो और कुछ भी स्टोर नहीं कर सकता क्योंकि उसके बॉडी के अंदर ऑलरेडी 10 लीटर मतलब पानी भरा पड़ा है। लेकिन ये अपने स्किल को टेस्ट करना चाहता है क्योंकि इसके पास तो नई स्किल है ना, नई स्किल की चुली कुछ अलग होती है। उसके बाद ये डिसाइड करता है कि इसके अंदर का जितना भी पानी उसे बाहर निकालना है किसी भी तरीके से, क्योंकि इसने और भी पानी को कंज्यूम किया तो इसकी बॉडी ब्लास्ट हो सकती है करके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि उसके बॉडी के अंदर जितना भी पानी है ना उसको निकाल करके ना वो बाहर की तरफ को इमिडिएट कर देगा और वो उसे मतलब जग में वापस भर देगा करके। आज तक वो स्किल को यूज तो नहीं किया बट ये इसकी थिंकिंग है कि ये ऐसा कर दे करके। ये ट्राई करता है और ये टेक्निक भी वर्क कर जाती है। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर के मतलब पीछे की तरफ मतलब आगे की तरफ एक वाटर बर्थ दिखाई देने लग जाता है उसके हाथ के पास। ये उम्मीद लगाए बैठा हुआ होता है कि उसके हाथ का जितना भी पानी है वो आराम से प्यार से जग के अंदर चला जाएगा, लेकिन वो जो पानी है वो बुलेट की तरह जाती है और वहाँ के जो जग है उसको मतलब फोड़ देती है। और ये देख के हमारा प्रिंस हैरान हो जाता है। तभी वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं, मतलब कि काफी सारे लोग भागते हुए आने लग जाते हैं वहाँ पे। ये जितने भी लोग यहाँ प्रिंस के मतलब रखवाले हैं, यहाँ पे बेरू भी चिंतित हो जाता है कि ये क्या हो गया। और वो रखवाले आके पूछते हैं कि क्या हुआ प्रिंस, तो प्रिंस कहता है कि क्या हुआ ना कि मेरे को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था तो मैंने ये जो जग उठाया वो उठा के मतलब कि दीवार की तरफ फेंक दिया। वैसे तो ये शक होने वाली बात है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की बॉडी के मतलब पास उतना भी ताकत नहीं कि वो किसी को चीज को मतलब अपने हाथ से फोड़ दे, लेकिन यहाँ पे ये जो मतलब रखवाले हैं ये थोड़े से बेवकूफ हैं क्योंकि ये हमारे मेन कैरेक्टर की बातों पर विश्वास कर लेते हैं और इन्हें भी मतलब पता है कि प्रिंसों का स्वभाव ही ऐसा रहता है किसी भी चीज को तोड़ फोड़ करने का। और इन्हें भी पता है कि वैसे भी प्रिंसों के बाप अंबानी होते हैं तो ये कुछ भी तोड़ सकते हैं, मतलब अंबानी तो नहीं, मतलब अंबानी से भी बड़े मतलब राजा होते हैं। उसके बाद वो लोग एक एक करके सब साफ सफाई करवाते हैं वहाँ का। उसके बाद प्रिंस को आराम करने के लिए कह दिया जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर को तो यहाँ पे आराम नहीं करना, उसे तो चुल मच रही है अपने न्यू स्कूल को लेकर के। लेकिन बैरी वहाँ से जा नहीं रहा था तो उसे वो काफी ज्यादा मनाता है और वो उसे मतलब कहता है कि मुझे रहने दो, मुझे अकेला छोड़ दो। तो वो मतलब बैरू को कैसे भी मना करके वहाँ से भेज देता है और वो खाली हो जाता है। तो हमारे मेन कैरेक्टर की दिमाग में चुल मच चुकी है फिर से इसे मतलब टेस्ट करने की अपनी स्किल को। और हमें बताया जाता है मतलब हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है कि उसके अंदर जो वो पानी है वो बुलेट की तरह एक वेपन की तरह काम कर रही है और ये जरूरी नहीं कि मैं सिर्फ पानी को ही यूज करूँ, मतलब मैं दूसरी चीज का भी यूज कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरी चीज का यूज करूंगा तो वो डिपेंड करेगा उसके मतलब पावर के ऊपर, वो काफी ज्यादा पावरफुल भी हो सकता है। इसके पास जो अभी पावर है उसी की वजह से वो किसी को भी अभी मार सकता है मतलब जान से। इसलिए इस स्किल की वजह से इसे काफी चीजें के बारे में मतलब सोचना पड़ेगा, मतलब इसके बॉडी के अंदर कितना इम्पैक्ट हो सकता है करके। इसको ये भी नहीं पता कि इस स्किल की वजह से इसकी जान भी जा सकती है। वैसे तो हमें सबसे खतरनाक चीज दिखाई जाती है मतलब इस एरिया के प्रिंस को, जो कि मतलब अच्छे से इसका शकल नहीं दिखाया जा रहा होता मेरे को मतलब। और इस किंग का नाम होता है अष्टलोंग बैगनाटो। ये अभी अपने सिंहासन पे बैठा हुआ है और इसके पास एक नौकर आता है जो कि प्रिंस की चुगली कर रहा होता है। वो बताता है कि अब आजकल ना प्रिंस काफी ज्यादा उल्टी फुल्टी हरकतें करने लग रहे हैं, मतलब वो काफी ज्यादा फालतू चीजें कर रहे हैं। ये राजा हमारा जानता है, मतलब मेन वो किंग जानता है। उसका तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, वो गुस्से में कहता है ये तुम क्या कर रहे हो एंड मतलब ये इसका बाप है ना, जैसे चिंता हो रही है अपने बच्चे को लेकर के कि वो मर ना जाए। और एक्चुअली हम सब बात करें तो भाई इसका फेस हमें दिखाया नहीं जा रहा सही से। अब इस राजा पर से सीन शिफ्ट होता है, हम दिखते हैं एंड्रयू को जो कि सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बना रहा होता है। सॉरी सॉरी ब्रेकफास्ट नहीं, इसने दवाई तैयार कर दिया होता है। बेरू अपने मन में सोच रहा होता है इतना सारा दवाई इसने क्यों बनाया अभी की तरफ, मतलब अभी एंड्रयू के दिमाग में चल रहा होता है कि इतनी सारी दवाई को मैं अकेले पीने वाला हूँ। ये बेरू ने देख लिया तो वो तो यहीं पे धराशायी हो जाएगा, तो उसको पहले यहाँ से निकालना पड़ेगा। उसके बाद वो कहता है बेरू तुम यहाँ से निकल जाओ प्लीज, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे पता है मैं यहाँ से जैसे जाऊंगा आप इस दवाई को पी जाओगे, इसीलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल नहीं जाने वाला। आपको पता है ना पिछले बार ने आपने इस दवाई को मतलब पिया था तो आपकी हालत क्या हो गई थी, मैं आपको इस दवाई को नहीं पीने दूंगा। तो वो कहता है क्या तुम पागल हो चुके, इतने सारी दवाई को कौन पिएगा भाई, मैं तो थोड़ी थोड़ी करके पीने वाला था। यहाँ पे तो बस थोड़ी सी इंग्रेडिएंट ज्यादा डालनी पड़ गई थी जिसके लिए मुझे ज्यादा बनानी पड़ी। ये पागलों वाली बात है कि मैं इतनी सारी थोड़ी ना अकेले पी सकता हूँ। तो वो कहता हाँ हाँ बिल्कुल आप इतनी सारी को नहीं पी सकते हो एक साथ। से मास्टर कोई पागल ही होगा कि इतने सारे मतलब दवाई को एक साथ पीने की कोशिश करेगा। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा हंसते हैं। उसके बाद यहाँ पे मतलब देखता है एंड्रयू नहीं जा रहा होता है तो उसे लात मार के निकाल देता है। एंड्रयू को निकालने के बाद वो रूम को लॉक कर देता है और एक साथ में उस सारे दवाई को पीने लग जाता है। पानी पहले ही उसने निकाल दिया था इसलिए इस पूरे दवाई को अपनी बॉडी के अंदर
वो 10 लीटर वाले स्लॉट में पूरा मतलब भर रहा है। और ये जो दवाई है जो इसने पिया है वो काफी ज्यादा इसके बॉडी के अंदर इफेक्ट डाल रही होती है अच्छी वाली। हाँ, मेन गेट अपने डेली लाइफ को जीने लग जाता है आसानी से। जब भी इसको भूख लगती है ना वो पहले इस दवाई को कंज्यूम करता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके उसने बहुत सारे दवाई को पी लिया है और इसके बाद इसकी बॉडी भी काफी ज्यादा अच्छी होती जा रही है, मतलब स्वस्थ। तो हमें यहाँ पे एक और चीज को रिवील किया जाता है कि उसके बॉडी के अंदर जितने भी चीजें मतलब सही हो रही है उस सब के अंदर एक ब्रेन टाइप आ जा रहा है, मतलब वो खुद ही जिंदा हो जा रहे हैं, अवेकन हो जा रहे हैं। तो मतलब उनके पास भी एक ब्रेन टाइप है, इसके बॉडी का हर एक पार्ट के पास ब्रेन है, समझ के चलो। जो बंदा आपको दिख रहा है ये इसका हार्ट है और ये जो बंदे दिख रहे हैं ये दोनों लंग्स है। इसके लंग्स एक सेट की तरह होता है, जैसे कि ये दोनों भी सेट है एक। अब दिखाया जाता है हमें इंटेस्टाइन को भी, जो कि अपना आराम कर रहा होता है, मतलब यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा होता है। धीरे धीरे होके ये तीनों के तीनों स्ट्रांग होते जा रहे हैं और काफी ज्यादा आराम कर रहे हैं मस्ती, मतलब कि ये उसके बॉडी पार्ट है तो ये इसके अंदर ही रह रहे हैं, लेकिन मतलब आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं अंदर ही की तरफ में। ये जो एंड्रू देख रहा है हमारा बंदा बाहर की तरफ को, ये इनके लिए एक टीवी है, मतलब प्रोग्राम देख रहे हैं ये बाहर से, मतलब कि अंदर से। यहाँ पे सब लोगों का हालत एकदम से ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा पेट है उसका ही हालत खराब है, क्योंकि मतलब उसका एक ही चीज़ खाने से मन तो मतलब नहीं भर रहा, मतलब दिल तो नहीं भर रहा। तो वो पूछ रहा होता है कि आज भी मतलब उन दोनों से क्या बोलते हैं भाई किडनियाँ उडनियाँ से कि आज क्या बनाया खाने में, तो वो बताता है कि आज भी दवाई है। इंडस्ट्राइन बोलता है क्या बात है यार, हर दिन दवाई खाने को मिल रहा है, तो ये बताओ आज शाम को क्या खाने को मिलेगा। तो वो कहता है कि ये तो सोचने वाली बात है, दवाई ही मिलेगा। और ये बात सुनकर के ये जो इंडस्ट्राइन है ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ये मतलब चिढ़ जाता है, कहता है कि ये बात ठीक तो नहीं है भाई, हर दिन एक ही चीज में नहीं खा सकता, कहो कुछ उसे वो कुछ अलग खाए यार, कुछ अलग चाहिए मेरे को, मैं हर दम एक ही चीज को नहीं खा सकता, मुझसे ये बर्दाश्त के बाहर है ये एक चीज खाना, कुछ चटपटा खाए, मतलब चटपटा खाए, जो चाहे वो खिलाएगा, मतलब ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, हमें इसके खिलाफ कुछ करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बाकी सब मना कर देते हैं इसकी बातों को। चलिए हमारा बंदा यहाँ पे सब बात इनकी सुन रहा था, क्योंकि ये इसके ही बॉडी पार्ट है तो ये सारी बातें सुन सकता है इनकी क्या बात कर रहे हैं ये दोनों। हमारा बंदा तो परेशान था ही, लेकिन यहाँ पे सिस्टम भी बताता है कि तुम्हारे जो बॉडी ऑर्गन्स है वो तुमसे काफी ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि चीज को खाने को लेके। एंड तो साफ मना कर देता है कि मैं नहीं करने वाला, मैं तो सिर्फ दवाई खाऊंगा अगले कुछ दिनों के अंदर तक। और ऐसे ही वो कुछ दिन और भी बिता लेता है, मतलब ऐसे ही कुछ भी ना खाए, और वो ऐसे ही खाते खाते तभी उसे कुछ चीज मिलती है, मतलब उसे पता लगता है सिस्टम विंडो के द्वारा कि उसके सारे बॉडी पार्ट एकदम से ठीक हो चुके हैं। तो तुम्हारा लाइफ स्टैंड 50 दिनों से का मतलब बढ़ चुका है, मतलब 50 दिन और तुम ज़्यादा जियोगे, अब से तुम 133 दिन के लिए मतलब जियोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ देखने के बाद तो एंड्रू तो एकदम से खुशी हो जाता है, वो काफी ज़्यादा जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं अब से ज़्यादा दिन तक जीऊंगा। तभी वहाँ पे एक नौकरानी आ रही होती है जिसके हाथ पे से वो ट्रेड छूट जाता है और कब जमीन पे गिर जाती है, और इसी के साथ में एक जोरदार सा शोर आता है। तो मेट की तरफ देख करके माफी मांगने लग जाता है कि सॉरी मेरी वजह से ये गिर, और वो बेचारी प्रिंस से माफी मांग रही होती है, क्योंकि उसे पता है कि प्रिंस को ये सारी हरकतें पसंद नहीं आती, वो काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है। तो यहाँ पे हमारा एंड्रू भी समझाते हुए कहता है कि अरे 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 ये मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। ये बताओ तुम्हें कहीं से चोट तो नहीं लगी। लेकिन वो बेचारी वेटर वो तो काफी ज्यादा घबराई हुई है, रोते हुए कह रही होती है कि प्लीज आप मुझे चाबुक से मत मारिएगा। ये बात सुनते ही एंड्रू की काफी ज्यादा दिमाग से रख जाती है कि मतलब ये जो पुराना एंड्रू है ये इसे चाबुक से मारा करता था, भाई कितना गंदा था ये बंदा। और हमारा मेन कैरेक्टर भी यही सोच रहा होता है क्या मैं इस बंदे के अंदर हूँ जो लड़के के ऊपर भी हाथ उठा रहा था, छी 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 भाई छी। वो वेटरेस से पूछता है कि क्या मैंने सच में किसी को मारा है, मतलब पिटवाया है, मतलब चोट पहुंचाने की कोशिश की है आप। उसके बाद वो सोचा होता है कि प्लीज ये नो बोल दे, तो वो नो बोल देती है। तो यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर राहत की सांस लेता है, तभी वो बोलती है कि आपने अपने आप से हमें नहीं पीटा है, मतलब। तो वो कहता है क्या मतलब मैंने तुम्हें दूसरे लोगों से पिटवाया है। तो वेटर से यहाँ पे बोलती है हाँ आपने दूसरे लोगों से हमें कुत्तों की तरह सुतवाया है, मतलब काफी ज्यादा पिटवाया है। हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से पागल हो जाता है, कहता है क्या भाई ये सब क्या बातें बोल रही है, मतलब कि मैंने इसको दूसरे लोगों से पिटवाया, मतलब अपने सिपाहियों से पिटवाया, मैं मतलब किसके शरीर में, भाई कितने गंदे आदमी के शरीर में हूँ मैं। इस बात को लेकर के एंड्रू काफी ज्यादा निराश हो गया होता है कि मैं मतलब ऐसा भी करता था। और वो कहता है कि अब इस बार तुम्हें कोई भी पीटने वाला नहीं है, तुम शांति से सफाई करो और यहाँ से चुपचाप से चली जाओ। और ये सुनकर के वेटर्स काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे से मतलब खुशी खुशी चली जाती है। और हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से मतलब निराश हो जाता है कि मेरे पास एक लड़की जा रही है, वो भी खुशी खुशी से। ये डर सताया था कि मैं उसे मारूंगा करके, मैं नहीं मार रहा, वही इसके लिए कितनी ज्यादा खुशी वाली बात है, मतलब कितनी मिनिमल खुशी है उसकी। सभी लोगों को ये लगता है कि मैं इन लोगों को पीटने वाला हूँ, लेकिन मैं इन्हें नहीं पीट रहा हूँ। तो ये लोग काफी ज्यादा खुश हो जा रहे हैं, मतलब इनके लिए ये खुशी कितनी छोटी सी है। इनके अंदर मेरे बारे में कितनी गंदी इमेज है, मतलब मेरे बारे में नहीं, एंड्रू के बारे में। देखो मैं तो कहता हूँ भाई लड़कियों को मारना एकदम से बेकार चीज़ है, मतलब अगर शॉर्ट पे पानी गिरा दे तो वो अलग बात है, वो तो नहीं बर्दाश्त के बाहर है वो सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी नहीं मारना चाहिए। एक दो बार चलता है लेकिन हर बार तो नहीं मारना चाहिए। मजाक के लिए था भाई, अब सीरियस टॉपिक। क्या जोक मारा भाई।
एंड्रू बेरू को बुलाता है तो बेरू यहाँ पे सवाल पूछता है आपने यहाँ पे मुझे क्यों बुलाया है। एंड्रू पूछने लगे था बेरू से ये मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ में और तुम्हारे साथ जितने भी मेरे साथ मतलब सर्वेंट्स हैं उनके साथ मेरा व्यवहार कैसा है। बेरू यहाँ पे पूरा तुरंत बता देता है कि तुम ना यहाँ पे लड़कियों के ऊपर कैसे मारते हो, मतलब कि लड़कियों के ऊपर अचानक से हाथ उठा देते हो और उसके बाद जब चाबुक मारने के लिए हाथ में तुम्हारे दर्द होता है इसीलिए तुम दूसरे बंदों को बुलाते हो कि वो लड़कियों को मारे। इसकी पर्सनैलिटी कैसी है भाई यार कसम से। और इस बंदे ने लिटरली कुछ बंदों को अपॉइंट कर रखा है मतलब सर्वेंट्स को पीटने के लिए। और पता है ये वो जितने भी सिपाही थे इसकी बातों पे क्यों मान गए, मतलब इन्हें पता था इसके मतलब उसके बारे में अस्तित्व के बारे में ये कैसा है ये बंदा, इसीलिए ये सारे मान भी गए थे इसकी बातों पे कि मैंने वो जार उठा के फेंक दिया। यहाँ पे ये जितनी भी मतलब सर्वेंट्स होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब प्रिंस जिए या फिर मरे। यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर मतलब मेन कैरेक्टर का वो जो सर्वेंट है उसको छोड़ एंड्रू पूछता है कि मैं जब इतना घटिया इंसान हूँ तो तुम मेरे साथ क्यों है, मतलब बेरू इसके साथ क्यों एंड्रू के साथ। तो बेरू बताता है कि भले आप दुनिया के लिए कैसे भी हो लेकिन मेरे लिए आप अच्छे हो इसलिए क्योंकि सबके सामने आपका इमेज जो है वो अलग है और मैंने जो आपका चेहरा देखा है वो मैंने देखा है सिर्फ आपकी असलियत। उसका जब हम बेरू की पास्ट लाइफ को दिखाया जाता है जहाँ पे कि बेरू यहाँ पे भागते हुए यहाँ पे आ रहा होता है तभी उसकी नजर एक बच्चे के ऊपर जाती है जो कि इस बारिश में मतलब बारिश के अंदर भी एक ना बच्चे में चूजे को बचा के खड़ा हुआ था जिसकी वजह से ना यहाँ पे बेरू को मतलब काफी ज्यादा पसंद आता है ये बच्चा और इसीलिए ये बेरू यहाँ पे इसकी जान बचाना चाहता है क्योंकि यहाँ पे बेरू को लगता है कि जो बच्चा मतलब चूजा के बचाने के लिए इतना कुछ कर सकता है बारिश में तो वो दुनिया को बचाने के लिए क्या नहीं कर सकता है। उसके दिमाग में है कि ये दुनिया को बचाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। इसी यही बात सुनते ही मतलब हमारे एंड्रू के मुंह पे काफी अच्छी सी मुस्कान आ जाती है। इतने देर के अंदर वो जितना जलील हुआ था मतलब जितनी बेइज्जती उसको लग रही थी जितने भी वो निराश था भाई वो एक ही बार में पूरा खत्म हो चुका है। तो अब कहता है मुझे सबकी नजरों में अच्छा इंसान बनना है। एक साथ एपिसोड खत्म। और गाइस एक और बात कहनी थी, अगर आप लोगों को मेरे बारे में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप लोग मेरे बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। आपके सवाल का मैं जवाब दूंगा नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको शॉर्ट आउट देते हुए। कमेंट करो फास्ट फास्ट। बाय।